के वासी हैं हम रामकृष्ण। बिरला चाची। अरे हाँ लल्ला चिल्ला रहे हैं। अरे बड़ी थकी हुई लग रही हो, क्या चक्कर है? रोटी ना खाई का? अरे ना थक गए काम करते। पर एक बड़ी दुख की बात है चाची। कब हुई? वो खेत पर जो तुम्हारी नजर थी ना, बाग पे, कलुआ वाली पे, वो को जो है ई खरीद रहे हैं। कौन? तुम्हारी दुश्मन। अच्छा। राधा का आदमी। अच्छा अच्छा वो कैसे खरीदो? वो तो हमसे सौदा है रो तो। चाची एक बात बताएं, पैसा कुछ भी करा सके। अब वो जो है, जो उसके पति राधा के, वो जा रहे हैं शाम को 5 बजे। अच्छा। कलुआ से बातें करने। अच्छा। अब तुम भी वहाँ 5 बजे पहुँच जाओ, और पहुँच जाओ तो कलुआ को टंगे हाथ पकड़ ले, और उन्हें भी पकड़ लियो कि वो तुम्हारा बाग उन्हें बेच कैसे रहे। अच्छा तो चली जाना याद से, नहीं तो बाग जो है हाथ से निकल जाएगा, है ना? ठीक। आ तो गई। अबे तू इधर कहाँ जा रहा है? अरे हमारी बात तो सुन लो जी। हाँ। अब हमको मारने से अगर फुर्सत मिल जाए बात चल सुन बता। लो। हम तो काम की पते की बात लेके आए, अगर सुनने में अगर ध्यान रखते हो तो सुनाते, नहीं तो हम चलते हैं भैया। अरे रुक जा, पते की बात तो बता के जा। पते की बात ई है कि जो कलुआ का जो बाग था ना, जिसके आपकी निगाह थी खरीदने के लिए, हाँ। वो हमारी चाची को बेचने जा रहा है। अबे चाची को कैसे? वो तो मैं खरीद रहा हूँ। खरीद रहे हो? हमारे घर पे आया था कि आज बैनामा करा लो। अब बैनामा अब चाची के नाम होने जा रहा है। अगर आपको अपना खेत बाग बचाना है तो शाम को 5 बजे उनकी मीटिंग होने वाली है, तभी बैनामा भी होगा। तो एक बार जाके क्यों ना कलुआ से या हमारी चाची से समझा के देख लो कि उस बाग को ना ले। अच्छा। हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि किसी के साथ बुरा ना हो जी। यानी कलुआ से मिलना पड़ेगा? हाँ। तेरी चाची खरीद रही है? हाँ। चलो। क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी ना आ रहा है, 5 बजे आएगा, शाम को 5 बजे। 5 बजे? हाँ। तो फिर मैं अभी घर जा रहा हूँ, 5 बजे आता हूँ कलुआ से मिलने। कलुआ से? जी लो जी, सुनो जी, मैं हूँ मनमोजी, जो भी करूँ जी अपने मन से करूँ जी। मैंने तो आग लगा दी था दैया था, तेरी बहन की चूड़ियाँ तोड़ूं। अब आएगा खेल का असली मजा। ओहो, तो जो वो कह रहा था वो सच था। यहाँ गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है। अब देखती हूँ उस पति देव को। घर तो आ तू लौट के। चाची, हाँ। जब कलुआ से मेरी बात हो गई तो तुम काहे को बीच में घुस गई? भैया तुमसे पहले हमारी बात है कलुआ से। हमने तो बयाना भी दे दिया, एडवांस दे दिया। लो, कलुआ कह रहा था कि तुम ले लियो। हमने तो वहां से पहली बात है, 15 ना पहली बात है हमारी कलुआ से। अरे चाची छोड़ो, तुम कहीं और देख लेना। अरे भैया ऐसा है, हमारी बात है कि तुम कहीं अंदर देख लेंगे। अब अरे चाची, अब तो आप ऐसी बातें कर रही हैं ना भैया जी, तो तुम बीच में अड़ंगा वैसे लगा रहे हो तुम। अरे चाची मुझे लेने दो। अरे ना भैया, जो हमारी सब बात है बस कचहरी में जाके बस दस्तखत कराने में। चाची कलुआ से बात हो गई है। अरे 25 लाख रुपए में मैंने ले लिया है। अरे तुम तो बात वही होंगी, अब वही होंगे। हमारी तो बहुत ना 15 लाख में तय हुआ हमारा तो। चाची 15 लाख में तय हो गए हो, मैं तो और पैसे ज्यादा दे रहा हूँ। अरे तो भैया अब बात वही, हमारी तो बहुत ना पहले की बात है कलुआ थे। देखो चाची, बात तो मैं ही लूंगा। देखो भैया, बाग हम ही लेंगे, चाहे कुछ भी है यार दुनियादारी में। चाची बाग तो मैं ही लेकर आऊंगा भैया, बाग हम ही लेंगे, देखेंगे तुम। देख लूंगा कलुआ को भी। हाँ देख लेंगे, हम भी देखेंगे कलुआ को। ठीक है, देख लूंगा कलुआ को भी। तो दिमाग खराब क्या दिया। आ गए? ओहो, आज तो बड़ी कहाँ से चले आ रहे हो? और खुशबू लगा के खड़ी हो, क्या बात है? खुशबू मैं नहीं, तुमने लगा रखी है। अच्छा मैंने? हाँ। चलो तो कभी कभी हम भी लगा लेते हैं भाई। लड़ा लिया इश्क? हाँ। हाँ लड़ा लिया तुमसे? मुझसे नहीं, हाँ चाची से। फिर चाची? और किससे? तुम हमेशा जब भी मुझसे बात करती हो तो बीच में चाची का जिक्र क्यों करती हो? आज ये फैसला होकर रहेगा। कौन सा फैसला? चाची से तुम्हारा क्या रिलेशन है? चाची से मेरा क्या रिलेशन है भाई? वो मेरी पड़ोसन है। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ उनको मिलता हूँ, दुआ सलाम हो जाती है। और क्या रिलेशन है? दुआ सलाम? बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें मैं ही मिली हूँ। तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? मुझे तो अपने आप पर शर्म आती है। लगता है शायद मैं किसी मतलब की नहीं हूँ, है ना? तुम इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी बूढ़ी चाची से इसके लड़ाने के लिए चले आओ। तुम मुझे गलत समझ रही हो और हमेशा समझती हो। मैं गलत नहीं समझ रही। क्यों?
और बाग में तुम क्या कर रहे थे? बाग में? क्या काम था तुम्हें वहाँ बाग में? वो भी चाची से ही, और किसी से कोई काम नहीं था। क्या हो रहा था? मुझे तो नहीं बताया था तुम बाग में जा रहे हो। नहीं, बोलो बोलो, क्या करने गए थे वहाँ? अच्छा, तो मैं कहूँ कि आखिर तुम क्या सोच रही हो? वो बाग? हाँ, वो बाग। वो कलुआ है ना, वो बाग मैं खरीद रहा हूँ तुम्हारे लिए। और वो चाची है ना, चाची, बोलो बोलो। वो चाची भी उस बाग को खरीदना चाहती है। अच्छा। बस इसी बात पे दोनों में तू मैं हो गई। और? मैंने चाची को बहुत झाड़ दिया। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये मन गढ़ंत कहानियां 2 मिनट में बना ली। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे ये मनगढ़ंत कहानी लगता नहीं है मुझे तुम बिल्कुल पागल समझते हो अपने आगे। मैं कुछ हो ही नहीं, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, बच्ची हूँ मैं तो। जो देखा वो सब झूठ है, जो सुना वो सब झूठ है ना? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम लोगों को वहां बात करते हुए देखा था। बड़े इशारों में बात कर रहे थे, बड़े धीरे धीरे बात कर रहे थे, कोई और ना सुन ले आके, है ना? अब ये बता दो, ये तुम्हारा इश्क कब से चल रहा है? इश्क? मैं तो मैं तो बर्बाद हो गई। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या कमी है मेरे अंदर? क्या कमी है? मैं एक औरत नहीं हूँ क्या? हाँ, जो मतलब मुझे छोड़कर उस बूढ़े पे, हे भगवान, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हुई? हे भगवान, मुझे बुला ले ऊपर। जीना नहीं चाहती। सुनो मेरी बात, चाची से मेरा कोई संबंध नहीं है। चाची सिर्फ उस बाग को खरीदना चाहती है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। और तुमने वो बाग में हमें बात करते देखा था ना, चाची इसी विषय पे बात करने आई थी। और तुम इतना गलत। सुनाओ और कहानियां सुनाओ, जितनी हो अभी उतनी सुनाओ। ये कहानी नहीं है। और क्या है? पहले मेरी बात सुनो। वो चाची मेरी माँ जैसी है। बस ये कलुआ का जो खेत है, इसी संबंध में बात करने गया था। और तुमने क्या क्या सोच लिया मेरे और चाची के बारे में? है। बड़ा अच्छा रास्ता निभा रहे हो, कुछ भी सही। ऐसा करो, उसे साथ में लेके इसी घर में ना रख लो। राधा, जबान संभाल के बात करो। मैंने तुम्हें इतनी छूट इसलिए नहीं दी कि तुम। जबान संभाल के? हाँ, जबान संभाल के। और ये हाथ? कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, आज हाथ भी उठ गया। राधा, मार लो, यही कमी रह गई थी। राधा, छोड़ा ही क्या है तुमने, है ना? मारो, इतना मारो कि मैं खत्म ही हो जाऊं। सही कह रहा था वो भैया। भैया? सही कह रहा था। कौन सा भैया? हमारा और चाची। तुम्हारे इस दिमाग में गलत गलत बातें डालता रहता है। हमारा चाची का। चाची का? हाँ, तुम्हारा और चाची का संबंध है। तुमने मेरे और चाची के बीच में ऐसा क्या देखा जो तुम्हारे दिमाग में ये फितूर भर गया? हाँ, ये सच है, तुम दोनों की सेटिंग चल रही है। सेटिंग चल रही है? और इसीलिए उस चाची से, इसीलिए तुम चाची से लड़ते नहीं हो। अरे ये तो बहाना है, वो जो शिकायत करने आती है ना मुझ में, और तुम्हें लड़ाई कराने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे लड़ूं और लड़ाई होते होते मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं। इसके मतलब वो वहां पे मेरे घर में घुसाए बड़े आराम से आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। राधा, चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें ये सब बातें किसने कही? किसने? हाँ, उसी ने। उसके यहाँ जो मेहमान आया है, ताड़ू। तब उसका नाम ताड़ू है। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज वो ताड़ू डाल के गया है? सब सही है। लफाड़ी भाई साहब, भाभी जी सही कह रही हैं। हाँ, मैंने सब सुन लिया भैया कान से अपने। क्या सुन लिया तूने? यही कि देखो भाभी जी, भाई साहब बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। चाची के बीच में और इनके बीच में कोई ऐसी संबंध नहीं है जो तुम समझ रही हो। जी तो बात की बात कर रहे, और भाभी जब ये बात कर रहे थे तो वहां मैं भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी चप्पल सिलवावे चला वो भैया तुम्हारे सामने कौन हो, तो ये वो बात कर रहे। और वो ताड़ू ने तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ भर दो, क्योंकि भैया वहां ने मोते शर्त लगाई कि 100 रुपया दइयो, तुम ऐसे से भाभी से मतलब इन्हें पटाके दिखाऊंगो। तो वो यहाँ तो बहन बना के बात कर दो और मुझे 100 रुपये छीन ले वो। तुम्हें सही बताऊं तो क्या है? देखा तुमने उस ताड़ू ने तुम्हारे इस दिमाग में क्या क्या फितूर भरा है, और ये क्या कह रहा है? और तुमने उस बूढ़ी चाची पर और मेरे ऊपर जो लांछन लगाया है ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो,
वो ये जो तुम्हारे दिमाग में गलत बातें हैं ना, ये उस ताड़ू की बैठाई हुई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहाँ मिलेगा ताड़ू? तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे अब तो हमें मौका ही कहाँ मिल पाओ। अब हमने तो आवाई अभी देखिए तुम में लड़ाई है रही है, जब मैंने कान लगा के सुनी इतनी लड़ाई करा दी, वो भी ऐसी बात को लेकर जो ना गुस्सा है तो आ जाए। चलो ताड़ू एक नंबर को है, मैं सही बता रहा हूँ भैया। इतना कूटो मैं 100 पर नहीं ले वो। अब तो तुम्हारे दिमाग में आ गए। अब तो तुम्हारे दिमाग से ये सारी गलत बातें निकल गई ना। ताड़ू के बच्चे को तो ढूंढ कर इसकी हड्डी पसली एक ना की। अरे भैया मैं तो वहां देख रही। ए मौसी, चाची, चाची और मौसी, मैं तो बचपन से जो भी कहता हूँ मुझसे न ले, वो कहता हूँ। देखो तुम क्या कह रही हो? तुम तुम्हारी मैं तो ना घर देख रही। ए मुंह छोड़ो। हाँ। तुम्हारी वजह से लड़ाई चल रही है। क्यों मेरे वजह से लड़ाई ये चल रही है? भाभी ये समझ रही है कि इन भैया को और तुम्हारा चक्कर चल रहा है। ये काय को हद कर दी है। हम तो बात की बात कर रहे थे। क्या बात कर रही थी भैया ने? ये जी यो कह रही कि बाग में तुम दोनों बात कर रहे। चाची, गुप्प चुप्प वाली इसके दिमाग में गलतफहमी बैठ गई है। हम लोग जब बात कर रहे थे ना, जो बात कर रहे थे खेत की, ये सोच रही है कि मेरे और आपके बीच में गलतफहमी कुछ ले चक्कर गई चल रहा है ना? ये औरतों का दिमाग होता ही ऐसा है। सही कह रहे। औरत है ना सबसे ज्यादा खराब होती है। हाँ। चाची मुझे माफ कर दो, मुझे क्या पता। अरे तुम्हारा वो है ना। अरे जी मेरे बेटा दाखिल है, ऐसी गलतफहमी बात सोचते हैं तो इन हमारे बीच में। चाची, चाची मुझे माफ कर ये दो, सारा मुझे क्या रायता पता था। आपके उस ताड़ू ने फैलाया। वो लड़का है ना ताड़ू। हाँ। उसने मेरा ऐसा दिमाग खराब कर दिया कि मैं तो पागल हो गई। जी ताड़ू बहुत निकम है। ऐसी कोई बात ना बेटा। तो उसको समझाइए ना, वो मेरे पास आके ऐसी बातें क्यों कर रहा था? ये ताड़ू है कहाँ? अरे वो पता है कहाँ? खजूरा के बाग में दारू पी रहो। अच्छा, चाची हमारे घर में सारी कैसे रिश्तेदार हैं तुम्हारे ये? अरे का करूँ, यही ज्यादा निकम्मो है। तू मेरे घर में आग लगा दी और फिर दारू वारू पीता है। ऐसे इंसानों को रखती हो तुम घर में? मैं ना रखते, आ जाता अपने आप मैं बुला देना जब भी आया था वो। ओ चाची मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी और ना ही कुछ ऐसा उल्टा सीधा सोचूंगी। चल मैं उसने दिमाग खराब कर दिया। चल मैं तू माफ कर दी। लियो जी है वही बात। राधा, तुमने चाची को माफ कर दिया। हाँ। अब तुम्हारे इस दिमाग में तो कोई गलतफहमी नहीं कुछ है। भी नहीं, अब कुछ भी नहीं है। देखा कितनी अच्छी है मेरी राधा। लेकिन हाँ, भैया ठीक कहा फालतू की बगड़चोदी कर रहे हैं। चलो चल रहे, ताड़ू देखेंगे पहले तो। चलो क्या माने आग लगाई पहले ससुरे ने। ताड़ू को देखते हैं। चाची मुझे माफ कर दो। पता नहीं क्या क्या गलत फहमियाँ सोचती रही मैं अपने दिमाग में, और वो भी आपके बारे में। मैंने माफ कर दी बेटे, कोई बात नहीं ऐसे तो पक्का ना? चाची आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। और हाँ, होली दिवाली साथ में मनाया करेंगे। अच्छा मैं आपके लिए कप चाय बना के पिलाती हूँ। चल है ना? चल चल। ताड़ू तेरे जा नीचे रख। पहले जागो नीचे रख। इतने ये बता बात का है भैया? बात मैंने रुक तो जा, बात का है? रुक तो जा। मारने जा रहे हो? ससुरे हमारे घर में सारा रायता फैला के और जब पुटरिया लेके कहाँ भाग रहा हुआ है? भाग रहे? हाँ, ला ला मेरे 100 रुपये नहीं दियो पर मैं 100 अरे रुको भैया, हमारी बात तो सुन लो। सुनाओ। अब ये बात यूं करके है कि ऐसा हो कि देखो तुम्हारे घर में रोज लड़ाई होती रही भाई। हम तुम्हारी बीवी तुमसे रोज लड़ाई करती थी, परेशान करती थी और लड़ाई होती रहती थी। अब छोटा सा कूड़ा ही फेंक दिया, उसी पे लड़ाई हो गई। किसी ने किसी को फालतू में अगर गाली भी ना बकी, कोई चिल्ला के भी पड़ गया ना तो ये समझ लो लड़ाई होनी थी। अरे इतनी झिकझिक होने लगी थी कि ये मोहल्ले को देखकर हमको है ना एक गाँव याद आ गया। तो इसी चक्कर में हमने सोचा कि कुछ बढ़िया करते हैं। अच्छा, हाँ। और जो रायता हमारे घर में फैलाया हुआ है तूने? चाची तो चक्कर चोर का चक्कर हो इनको। भैया हमारी पूरी बात तो सुन लियो। पूरी सुना। ये भैया कहानी बना रहा पूरी है। सुना। अगर हमारी बात में कहीं फॉल्ट हो तो तुम्हारा लठ है। हाँ, यही पिछवाड़ा सही हमारा है। है, ये है, पीटे देना। कोई बात नहीं है बहुत है। अब पीटे देना, अब उससे कोई पिटने के लिए तो बहुत है। चल बता। बता क्या हुआ? क्या हुआ? कि हम यहाँ आए, जब चाची ने हमको यहाँ बुलाया तो हमारे हमसे तुम्हारे घर के बारे में बुराई की गई। ठीक है? अच्छा। अब बुराई की गई, अब बुराई में ये भी शागिर्द थे। झूठ मत बोले, ये कंजरे में मार दूंगा तारे। खाओ अपनी मरी हुई अम्मा की कसम। काय है भैया? ताड़ू तो चालू है। ये भी शागिर्द था। अब हम सोचे कि बताओ एक मेहनती पराक्रमी एकदम निष्ठावान गुणवती व्यक्ति यहाँ रहता है तो उसको निकलवाने से हमारा क्या फायदा है?
हमने सोचा कि इस फसाद की जड़ को ही खत्म कर दें तो वो ज्यादा ठीक है। तो हमने क्या किया कि आपकी बीवी के पास हम गए। आपकी बीवी के पास जब हम गए तो हमको ये लगा कि इनको भड़काया जाए। हमने उनको भड़काया अच्छा। कि आपके पतिदेव जो हैं वो हमारी चाची से लगे हुए हैं। तो लीजिए, गुस्सा का है, आंखें क्यों दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी, हम भूल जाएंगे। चल बोल। अब क्या हुआ कि हमने उनको समझाया, अब भड़काया, मतलब भड़काया कि हम आपके पति जो है वह चाची से लगे हुए हैं। अब आपको हमने ये कह के भड़काया कि हमारे सामने एक दिन बात हो रही थी कि कलुआ का बाग बेचने के चक्कर में, खरीदने के चक्कर में आप दोनों हैं, ठीक है। अब हमने बढ़ा दिया आपको अपनी चाची से और चाची को आपसे, और आपकी बीवी को भड़का दिया कि आप दोनों के बीच में चक्कर है और शाम को 5 बजे आप दोनों मिलने आ रहे हैं बाग में। अरे नू बता, जे करनो का चाह रहा हो तुझे सब करके जे रात तो फैला के एक हफ्ता भाई सास हो गया भाई, सबरे घर टूट जाते। अभी मैंने भैया अगर हम ये सब ना करते ना तो घर टूट सकते थे, लेकिन अब आप में और चाची में मेरे ख्याल से एकता हो भी गई होगी। हाँ वो तो हो गई, गलतफहमियां दूर हो गई। गलतफहमियां बनाई किसने? समाज ने, आपके दिमाग ने। अब वो दिमाग की और समाज की गलतफहमियां दूर होके अब आप सब लोग एक हो गए कि नहीं? बात तो ताड़ू तेरी कुछ समझ में आवे, लेकिन रायता ज्यादा फैलवा दिया तूने। अरे ये बात बताइए भैया, रायता पर समेट भी तो गया ना। बात तो तेरी ठीक। अब रायते को फैलाने की जगह खाइए। बात तो तेरी सही है ताड़ू, तो जे काम बढ़िया, तरीका तेरा गलत हो। तरीका यही होता है, अगर प्यार से समझाते तो ना समझ में आती किसी की। तेरी इस रायते के चक्कर में मेरी वो प्यारी एक बात बताएं, बीवी जो है ना, एक बात बताएं, मुझसे नफरत कर दे। एक बात बताएं साहब, बता। प्यारी सी बीवी आपसे 1-2 दिन की नफरत करेगी, लेकिन पति हैं आप उसके, प्यार जरूर करेगी। और हाँ, अब हम चलते हैं क्योंकि एक और गांव से हमसे न्योता आया है कि वहाँ पे भी ऐसे ही भसड़ चलनी है। अब वो भसड़ को भी हमको ही सुधारना है। जितनी भसड़े होती हैं तेरे पर न्योते आते हैं। न्योते आते हैं, ई भी तो न्योते दिए थे। अब न्योता दिए थे, अब भसड़ सुधरवा दिया, अब हमारे यहाँ काम खत्म हुआ, अब दूसरे गाँव चलते हैं। ये गाँव है कौन सा? अरे उसको भसड़ सुधरने के बाद आपको यहाँ लेके आएंगे ना, उनके हाथों से खिलवाएंगे। मैं पैसा नहीं दे तू, बस 100 रुपया। हाँ 100 रुपया। वो तखत के नीचे रखे हैं एकदम उर्स के, हम लेके नहीं जाते अपने भाइयों का पैसा। जय राम जी। ठीक है ताड़ू, हमारा वोट ना गिरा दिए जी तुम। चल ये तो अच्छा है कि हमारे घर में सुलह करा गए हो। हाँ जी बात तो। और राधा के दिमाग में जो चाची के लिए फितूर था ना, वो भी निकाल गए हो। बस भगवान इन औरतों को अच्छी सद्बुद्धि दे ताकि फिर से गलत ना सोचें। चलो भैया चलो। भैया हाँ अब हम भी अपने गांव जा रहे हैं। अब बहुत दिन रह ले यहाँ, अब क्या करेंगे यहाँ? अब अपने गांव जा रहे हो? हाँ अपने गांव जा रहे हैं। जाओ तो अच्छी यादें लेकर जाना, है ना? ठीक है भैया। जो कुछ हुआ, अगर कुछ गलती हुई हो तो तुमसे माफी चाहे। अरे भैया, बड़े भैया है कि ऐसी बात नहीं कर। चलो ठीक है भैया। ठीक है भाई, चलो।